दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, इसको सीखने के लिए आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन उन सभी वीडियो को देखने के बाद भी हम भूल जाते हैं कि हम किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग इतना आसान तरीके से समझा देता हूं कि आप कभी भी आपके लाइफ में स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपको टोटल 3 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होगी। एक जो कॉन्टेक्टर होगा वो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होगा, सेकेंड कॉन्टेक्टर हमारा डेल्टा वाली होगी, इसके बाद थर्ड कॉन्टेक्टर हमारा स्टार वाली होगी। इसके बाद जो हमारा मोटर होता है, उस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप देखोगे वहाँ पे टोटल 2 ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई होता है, उसको चालू और बंद करने के लिए हम एक 3 पोल वाली MCB का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा MCB हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको बताया किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एक ओवरलोड रिले होगा, उस ओवरलोड रिले को ले जाके हम एक मेन कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए कि ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है ये मेन वाली है, तो इस कॉन्टेक्टर के साथ में मैंने इस ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डेल्टा वाली कॉन्टेक्टर होगा, उस कॉन्टेक्टर के साथ में भी आपको ओवरलोड रिले को कनेक्ट करना होता है। तो हम इस ओवरलोड रिले को भी इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मोस्टली जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें आप देखोगे तो केवल एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको केवल एक ओवरलोड रिले के द्वारा कनेक्शन बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, किसी स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप देखोगे जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, इस ओवरलोड रिले को हम कॉन्टेक्टर के पहले ही लगा देते हैं। यानी कि जो हमारा MCB होगा, MCB से जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे ओवरलोड रिले में, इसके बाद जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर में। यानी कि पावर सप्लाई जाएगा सबसे पहले MCB, फिर ओवरलोड रिले, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर, उसके बाद जो हमारा डेल्टा और जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है इनको पावर सप्लाई देते हैं। यानी कि ओवरलोड रिले के नीचे से पावर सप्लाई देते हैं। ओवरलोड रिले को इन तीनों अलग अलग जगह पे कनेक्ट करने पे आपको केवल एक चीज़ करना पड़ता है कि जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसमें जो हम करंट सेट करते हैं, यानी कि जो ओवर करंट के लिए करंट सेट करेंगे उसका जो सेटिंग होगा वो चेंजेस हो जाता है। मान लीजिए कि आपका जो 3 फेज का मोटर है वो 20 एम्पियर करंट ले रहा है, तो उसको यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करते हो, यानी कि MCB से पावर सप्लाई ओवरलोड रिले में जाएगा, तो इसमें सेटिंग थोड़ा अलग होगा। अब इसी ओवरलोड रिले को केवल ले जाके आप इस कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो इस कंडीशन में इसका जो करंट सेटिंग होगा वो अलग होगा। किस प्रकार से सेटिंग करते हैं यदि आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया हूं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, जो कि मेन कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के साथ में हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इस ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस कॉन्टेक्टर को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कॉन्टेक्टर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों, ये जो मेरे पास में ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का आप रेंज देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है 17 एम्पियर से लेके 21 एम्पियर। ये ओवरलोड रिले भी CNC कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे CNC कंपनी का ही 40 एम्पियर वाली एक 3 पोल वाली MCB इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका MCB है, MCB में आप इनकमिंग पावर सप्लाई लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद इस MCB के आउटपुट टर्मिनल पे हमें 3 वायर को कनेक्ट करना होगा, रेड, येलो और ब्लू। हमेशा याद रखिएगा, यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने जाते हो तो वहाँ पे कलर कोडिंग का इस्तेमाल करिएगा। तो ये जो मेरा तीनों वायर है, इन तीनों वायर को ले जाके हमें सबसे पहले तो जो हमारा MCB है, MCB के आउटपुट टर्मिनल के साथ इन तीनों वायर को आपको कनेक्ट करना होगा। कुछ इस प्रकार से आप इन तीनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो तीनों वायर है, इनका जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हमें मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। यानी कि MCB का जो R फेस है, इसको ले जाके हम L1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, Y वाले फेस को L2 पे,
इसी प्रकार से बी वाले फेस को ले जाके L3 पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि सीधा सीधा हम कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद जो आपका डेल्टा वाली कॉन्टेक्टर होगा, इसको भी पावर सप्लाई आपको मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग वाले टर्मिनल से लूप करके देना होगा। यानी कि आप क्या करिए, जो आपका आर फेस वाली पावर सप्लाई है उसी के साथ एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा ये चला जाएगा हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए। ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। इसी प्रकार से ये जो हमारा वाई फेस का पावर सप्लाई है, इसी पावर सप्लाई के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो सेकेंड वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से आपको सेम टू सेम जो आपका बी फेस का पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई के साथ आप एक और वायर को कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को ले जाके आपका जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इन दोनों कॉन्टेक्टर को एमसीबी के द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब आप इस ड्राइंग में देखोगे कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई हमारे मोटर में चला जाएगा। साथ ही साथ में जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो भी मोटर में जाना चाहिए। तो ये जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर है और जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा हमारे मोटर के टर्मिनल पे। मोटर का टर्मिनल का मैंने एक मॉडल यहाँ पे बना दिया हूँ, इसी पे हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मोटर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आपको टोटल 6 पॉइंट मिलेगा वायर को कनेक्ट करने के लिए। 3 पॉइंट पे आपका कनेक्शन मेन कॉन्टेक्टर के द्वारा होगा और 3 पॉइंट पे कनेक्शन हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के द्वारा होगा। कैसे होगा उसको समझा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों ये जो मेरा कनेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे कैमरा में फिट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा मोटर का टर्मिनल है, मोटर के टर्मिनल को जब आप देखते हो तो वहाँ पे आपको टोटल 6 टर्मिनल मिलेगा। अब उन 6 टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट होता है उस वायर पे कुछ लिखा होता है, जैसे कि U1, V1, W1, W2, U2, V2 इस टाइप से लिखा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे U1 लिखा है, यहाँ पे U2, यानी कि इस पॉइंट पे जो वायर कनेक्ट होगा इस वायर का जो वाइंडिंग होगा उस वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा होगा उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार से V1 का जो सिरा है इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और जो W1 वाला वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया कनेक्शन आपका सही होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करिए, कनेक्शन करने से पहले आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन पे ला दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में टच करके चेक करूँगा कि कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा U1 वाला टर्मिनल है इसको ले जाके U2 के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, बाकी किसी भी टर्मिनल के साथ आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार से V1 का कंटिन्यूटी V2 में आएगा, बाकी किसी भी टर्मिनल पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। इसके बाद W1 का कंटिन्यूटी हमें W2 पे मिलेगा, बाकी किसी भी टर्मिनल पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल पे जहाँ पे हमें आर फेस का पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट के साथ आपको रेड वायर को कनेक्ट करना होगा। इस रेड वायर को ले जाके आपका जो U1 है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। आप दूसरे पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कनेक्शन करोगे तो पूरा सिंपल रहेगा, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया, रेड वायर को ले जाके U1 के साथ कनेक्ट कर दिए। इसके बाद जिस पॉइंट पे हमें वाई फेस का पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट के साथ एक येलो वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसको ले जाके हम हमारा जो मोटर का टर्मिनल है इस मोटर का टर्मिनल पे जो V1 वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो ओवरलोड रिले का तीसरा पॉइंट है इस पॉइंट पे हमें बी फेस का पावर सप्लाई मिलेगा, तो हम यहाँ पे ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और इस ब्लू वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा W1 वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन पूरा सिंपल हुआ है। अभी तक हमने कनेक्शन क्या किए, एमसीबी से 3 फेस पावर सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर को दे दिए। अब जो मेन कॉन्टेक्टर है इससे आउटपुट हमें ओवरलोड रिले में मिलेगा और इससे आउटपुट पावर सप्लाई ले जाके हमने जो हमारा मोटर है इस मोटर के U1, V1, W1 इन तीनों के साथ RYB फेस को कनेक्ट कर दिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा U1 वाला टर्मिनल है इसका कंटिन्यूटी हमें U2 पे मिल रहा है, यानी कि एक वाइंडिंग का 2 सिरा इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे U1 पे R फेस का पावर सप्लाई दिए तो U2 पे R फेस का पावर सप्लाई नहीं देना, आपको यहाँ पे Y फेस या फिर B फेस का पावर सप्लाई देना होगा। इन सभी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो
कि ये जो हमारा मोटर का टर्मिनल है इसमें आप देखोगे W1 के सामने V2 है, V1 के सामने U2, U1 के सामने W2, यानी कि अलग अलग फेस का टर्मिनल है। तो आप क्या करिए, W1 के सामने जो V2 है इस पॉइंट पे आप ब्लू वायर को कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पे ब्लू वायर कनेक्ट है तो इसके सामने वाले पॉइंट पे भी आप ब्लू वायर कनेक्ट कर दीजिए। W1 पे हमने ब्लू वायर कनेक्ट कर दिए और V2 पे भी हमने ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो ब्लू वायर है इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि बी फेस का पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से पावर सप्लाई चला जाएगा V2 पे। इसी प्रकार से हमने B1 फेस पे येलो वायर को कनेक्ट करके रखे हैं, तो इसके सामने जो टर्मिनल होगा उस टर्मिनल पे भी हम येलो वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर को ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड वाले पॉइंट पे येलो वायर कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी सेकेंड पॉइंट पे हमने येलो वायर कनेक्ट कर दी है। आपको फेस सीक्वेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद ये जो हमारा W2 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके सामने हमारा रेड वायर कनेक्ट है। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो पहला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिए। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की है इतना ही वायरिंग आपको ध्यान से करना होता है। अब बच गया हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। तो इसका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के नीचे वाले पॉइंट से उसी पॉइंट से वायर को ले जाके आपको स्टार कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करना है समझ लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मेरा ब्लू वायर है इसी वायर के साथ एक और ब्लू वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर के तीनों में से किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे चेंजेस भी कर देते हो। तो मैंने इसको फर्स्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपका जो वाई फेस का पावर सप्लाई होगा इस पावर सप्लाई के साथ एक और वायर को कनेक्ट करिए और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर का जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब बच गया हमारा आर फेस का। तो आर फेस के साथ में भी आप एक रेड वायर को कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैंने अभी RYB इस टाइप से कनेक्शन किया हो, आप चाहे तो RYB इस टाइप से कनेक्शन कर सकते हो। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने कनेक्शन कुछ इस प्रकार से कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हमें केवल स्टार कॉन्टेक्टर का जो ऊपर वाला तीनों पॉइंट है इनको आपस में शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम वायर का लूप इस्तेमाल करेंगे। इस लूप को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर का जो ऊपर वाला टर्मिनल है इनको आपस में शॉर्ट करेंगे। अभी हमने L1 और L2 को शॉर्ट कर दिए। इसके बाद L2 से एक और वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा L3 वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट करना है कि आपका कनेक्शन सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजिशन पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ओवरलोड रिले है इसका जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अभी मैंने आर फेस के साथ मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट किया हूँ। अब जो मेरा मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब है इसको ले जाके आर फेस के साथ ही कनेक्ट करूंगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। आपका जो कंटिन्यूटी होगा वो किसी और टर्मिनल पे मिलेगा। ब्लू वाले फेस पे भी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। अब इसके बाद ये जो मेरा वाई फेस है इसके साथ भी कनेक्ट करके चेक। अब इसके बाद वाई फेस का भी चेक कर लेते हैं। हमें आर फेस पे या फिर बी फेस पे कंटिन्यूटी आना चाहिए। बी फेस पे आ रहा है, वाई फेस पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। ओके है। अब बच गया हमारा बी फेस। बी फेस को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। ओके, तो बी फेस का कंटिन्यूटी हमें आर फेस में मिल रहा है, यानी कि हमारा कनेक्शन पूरा का पूरा ओके है। तो दोस्तों हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करना सीख लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास में तीनों कॉन्टेक्टर है इन तीनों कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करना पड़ता है। चालू बंद करने के लिए हमें कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा। कंट्रोल वायरिंग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, जिससे होगा क्या कि जब हम मोटर को चालू करने के लिए कमांड जनरेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसके तुरंत बाद मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही मोटर का स्पीड हमारा 80% पहुंच जाता है तो तुरंत ही हमारा टाइमर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है। तो यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।